जय हिंद दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गोस्वामी क्लास टाइम में। दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आप लोग बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने पढ़ाई में व्यस्त होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग सीखेंगे कि द्विघात बहुपद कैसे निकाला जाता है, वो भी आसान तरीका से। ठीक है दोस्तों द्विघात बहुपद जो है एक बहुपद का छोटा सा टॉपिक है, जिससे सवाल जो है आपको बोर्ड एग्जाम में जो है 2 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है दोस्तों अगर आप 2025 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों सवाल है, कहता है कि बहुपद के मूलों का योग -4 एवं गुणनफल 7 है तो द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। इस तरह से आपको सवाल वहाँ रहेगा। ठीक है दोस्तों अगर आपको मूलों का योग निकालने नहीं आता है या आपको मूलों का गुणनफल निकालने नहीं आता है तो मूलों का योग और मूलों का गुणनफल जो है हम बता दिए हैं। अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन दोनों का लिंक दे देंगे, आप आसानी से देख लीजिएगा। ठीक है दोस्तों इसमें जो देले रहेगा उसको सबसे पहले हम लिख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे हल। इस सवाल को हल कर रहे हैं तो हल लिख देंगे। देले कुछ है मूलों का योग, कुछ दिले है मूलों का योग। तो मूलों का योग कितना दिया है दोस्त, दिले है -4। ठीक है दोस्तों मूलों का योग के हम अल्फा प्लस के बीटा भी बोलते हैं। तो ठीक है, अच्छा आगे दिले है मूलों का गुणनफल। ठीक है, तो लिखेंगे मूलों का गुणनफल। ठीक है दोस्तों, तो मूलों का गुणनफल कितना है 7 है। इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, चाहे तो आप मूलों का गुणनफल बोलिए चाहे तो अल्फा इंटू बीटा बोलिए। ठीक है, यही होता है, दोनों सेम है। ठीक है, अब जोची की कह रहा है, जोची के सूत्र लगा देंगे। ठीक है, हमको कह रहा है कि द्विघात बहुपद निकालें। दोस्तों द्विघात बहुपद का सूत्र जो है आपको ऑब्जेक्टिव में भी पूछ सकता है। ठीक है, तो हम द्विघात बहुपद का सूत्र लिख देते हैं, आप आसानी से इसको याद कर लीजिएगा। आप याद कीजिएगा तो ये 2 नंबर में बनाने में काम आएगा, ऑब्जेक्टिव बनाने में भी काम आएगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का सूत्र होता है दोस्तों x² माइनस इंटू अल्फा प्लस के बीटा इंटू x प्लस के अल्फा इंटू के बीटा होता है। ठीक है, एक बार ध्यान दीजिएगा, आगे माइनस होता है तब प्लस तब फिर माइनस त्रिघात में होता है। ठीक है तो दोस्तों इतने आप याद रखिएगा। ये रहा है आपको द्विघात बहुपद का सूत्र। ठीक है, इसको आप आसानी से याद रखिएगा। ठीक है, बस कुछ नहीं करना है, बस जहाँ जहाँ अल्फा प्लस के बीटा का मान है ये खाली बैठा दीजिए, आपको आंसर आ जाएगा। तो x² हो जाएगा, ये माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है तो -4 है, फिर x है प्लस के अल्फा इंटू बीटा का मान कितना 7 है। चलिए x² हो गया, माइनस प्लस हो गया और हो गया 4x प्लस के 7। ये रहा है आपका आंसर। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर आप निकालते हैं तो आपको 2 नंबर मिलेगा। ठीक है, चलिए दोस्तों एक टाइप और आपसे पूछ सकता है सवाल, देख लीजिए। सवाल पूछेगा, बोलेगा कि बहुपद का शून्यक पूछ देगा। शून्यक मान लिया जाए 4 एवं 5। ठीक है, तो पूछेगा तो द्विघात बहुपद निकालें। क्या निकालें, द्विघात बहुपद निकालें। ठीक है दोस्तों, ऐसे आपसे सवाल पूछ सकता है। अगर ये वाली ना पूछे तो ये वाली पूछ देवे तो इस तरह से बनाएगी। देख लीजिए, जैसे कि शून्यक दिले तो ए के अल्फा ए के बीटा मान लीजिएगा। अल्फा बराबर 4 और बीटा बराबर 5। ऐसा सवाल जो है दोस्तों अधिकतर ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। ठीक है, तो देख लीजिए, ए के अल्फा मान लीजिएगा, ए के बीटा मान लीजिएगा, उसके बाद द्विघात बहुपद का सूत्र लगा दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो द्विघात बहुपद का जो सूत्र होता है दोस्तों क्या होता है हम अभी बताएं, x² माइनस अल्फा प्लस के बीटा इंटू x प्लस अल्फा इंटू के बीटा। ठीक है दोस्तों, चलिए x² के x² लिख दीजिएगा। अल्फा के मान कितना माने हैं 4 प्लस के चिन्ह और बीटा के मान 5, फिर x हो जाएगा प्लस के, फिर अल्फा के मान कितना है 4 इंटू और ये 5 हो जाएगा, इंटू यानी गुना। ठीक है, चलिए x² हो जाएगा 5 4 9 9x हो जाएगा और प्लस के 4 5 के
20, यानी x स्क्वायर माइनस के 9x प्लस के 20 जो रहा आपका आंसर रहा। ठीक है दोस्तों उम्मीद करेंगे कि आपको ये दोनों सवाल जो है आपको समझ में आ गया। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो जो है आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।